प्रिय विद्यार्थियों, YouTube के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं इंजीनियर प्रेम आपको रीट 2022 के अकॉर्डिंग लेवल 2 में मैथ्स विषय की कंप्लीट स्टडी कराऊंगा और इस चैनल के माध्यम से आप कंप्लीट सिलेबस रीट का जो है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देता हूं आपको। सबसे पहले घातांक, तो एक टॉपिक होता है घातांक और करनी। तो हमें केवल घातांक दिया गया है समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में घातांक के जो नियम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है ना, और अन्य जो नियम है वो सारे आपको यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। उसके बाद में बीजीय व्यंजक, जैसे अक्स होता है, वाई होता है, एबी होता है, उस टाइप से। तो बीजीय व्यंजकों का योग है ना, आपने सुना होगा a + b का होल स्क्वायर वगैरह है। बीजीय व्यंजकों का गुणा है, भाग है, और उनसे रिलेटेड सर्व समीकरण। सर्व समीकरण वो होती है जो मतलब एक तरह से अपन फॉर्मूले के रूप में काम में लेते हैं। उसके बाद में समीकरण, समीकरण में सरल एक घातीय समीकरण। एक घातीय समीकरण का मतलब होता है अक्स की घात एक हो, जैसे ax + b, इस टाइप से। तो एक घातीय समीकरण है, केवल आपके नॉर्मल एक घातीय समीकरण है, द्विघात समीकरण आपके नहीं है। उसके बाद में वर्ग और वर्गमूल। वर्ग का मतलब होता है किसी चीज का स्क्वायर करना, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, और वर्गमूल का मतलब होता है 4 का अंडर निकालना। तो अंडर का मतलब हो गया वर्गमूल, जैसे 4 का अंडर हो गया वापिस 2। ऐसे जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का अंडर 5। इसी प्रकार से अन्य संख्याओं का, अन्य बीजीय व्यंजकों का वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना हम सीखेंगे। उसके बाद में घन और घनमूल, मतलब क्यूब करना, जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, उसी प्रकार से मान लीजिए 125 का क्यूब रूट है वो 5 होता है। तो हम घन और घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है ब्याज। ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक तो साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। हम दोनों प्रकार के ब्याज यहाँ पे पढ़ेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद में लाभ हानि, अनुपात एवं समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, प्रतिशतता। तो अब हम यहाँ पे पहले प्रतिशतता पढ़ेंगे, उसके बाद में लाभ हानि पढ़ेंगे, फिर सरल ब्याज में जैसे साधारण ब्याज पढ़ा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा, अनुपात एवं समानुपात, फिर समानुपाती भागों में विभाजन। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है जो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से करवा दूंगा। उसके बाद में जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास, मतलब डेप्रिसिएशन। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है रेखा तथा कोण। ये आप कह सकते हैं एक तरीके से ज्योमेट्री। तो रेखाखंड, उसके बाद में सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद में समतलीय आकृतियां। देखो आकृतियां 2 प्रकार की होती है, एक तो समतलीय आकृति और दूसरी होती है ठोस आकृति। समतलीय आकृति वो होती है जो 2D में होती है, 2 डायमेंशन, जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो हमारे यहाँ पे केवल समतलीय आकृतियां दी गई है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुजों की सर्वांग समता है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज में सारे प्रकार के चतुर्भुज आ जाएंगे, जैसे वर्ग है, आयत है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और उसके बाद में वर्ग, फिर बहुभुज। बहुभुज का मतलब जैसे मान लो 5 भुजा का कोई बहुभुज है, 6 भुजा का कोई बहुभुज है, तो उससे रिलेटेड कोण, उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, इस प्रकार से सारी चीजें यहाँ पे बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। फिर है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप। देखो ठोस आकृतियों में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ते हैं, और समतलीय आकृतियों में केवल आपको क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ना है, जिसमें त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज, इनके आपको क्षेत्रफल एवं परिमाप पढ़ने हैं। उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ये है ठोस आकृतियां, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु। तो आपके केवल घन, घनाभ और लंबवर्तीय बेलन, ये 3 चीजें हैं। तो इसके बारे में क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन हमें पढ़ना होता है। उसके बाद में स्टैटिक्स, सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, मतलब आंकड़ों का कलेक्शन कैसे करना है, डाटा कलेक्शन कैसे करना है, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर है बारंबारता, और बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह,
जो होते हैं ना टेली मिलान चिन्ह, इस प्रकार से 1 2 3 4 फिर 5 लिखना होता है, तो इस प्रकार से लाइन खींचते हैं, तो वो मिलान चिन्ह हो गए। स्तंभ, स्तंभ का मतलब जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें बार डायग्राम वगैरह होता है, जिसमें अलग अलग डाटा दिए होते हैं, तो वो स्तंभ या बार डायग्राम आपको पढ़ना है। उसके बाद में अगला टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता बहुत ही इजी है और आपके लेवल पे बहुत ही इजी सवाल पूछे जाएंगे, मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में है गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, उसके बाद में लास्ट है मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं। ये सारी लास्ट वाले जो 2 टॉपिक है वो थ्योरी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार ये शॉर्ट में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया। अब आपको बता देता हूं कि दोस्तों मैंने 2013 से लगभग सीकर की सभी कोचिंगों में और जयपुर की कई कोचिंगों में अध्यापन का कार्य करवाया है, और एसएससी, बैंक, फर्स्ट ग्रेड, इस प्रकार की विभिन्न राजस्थान पुलिस, पटवार और अन्य अदर जो एग्जाम है उनमें मैंने मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया है। तो 2013 से लेके लगभग 2017 तक मैंने कंटिन्यू मतलब ऑफलाइन क्लासेस में कंटिन्यू पढ़ाया है। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब लगने के कारण से मैं सैटरडे संडे को ही पढ़ा पाता था, बीच में लॉकडाउन के कारण से ऑफलाइन क्लासेस वगैरह नहीं होने के कारण से अब वापस मतलब मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा जो अनुभव है उसका फायदा आपको दिलाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे इस अनुभव का आप सबको फायदा मिले, क्योंकि मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे जैसे कांटेक्ट रहता है तो वो कहते हैं कि आप एक बार ऑनलाइन के माध्यम से मैं रीट का सारा सिलेबस करवाओ, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा और मेरे इस अनुभव का आपको फायदा मिले, ये मैं आपसे शुभकामनाएं करता हूं। और टू द सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें कंप्लीट करवाई जाएगी, इसमें बीच में कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा और सारा आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। तो आप इस चैनल से जुड़े, स्टडी मैथ्स विद प्रेम सर के नाम से ये चैनल है, और आप अपने छोटे भाई बहनों को या अपने परिचितों को इसके बारे में बताएं, ताकि वो जो लोग पढ़ना चाहते हैं और किसी कारणवश कोचिंग नहीं जा सकते हैं, या फिर जिनको मनी प्रॉब्लम रहती है या अदर कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रकार के स्टूडेंट जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और जो कुछ मतलब टीचर बनना चाहते हैं, तो वो यहाँ से मेरे द्वारा निःशुल्क इस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और कंप्लीट रीट का, मैथ का कोर्स कर सकते हैं। धन्यवाद।